हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि लड़कियां किस तरह से अपने आप को ढांपती हैं या उनको किस तरह से अपने आप को ढांपना चाहिए। आजकल की लड़कियां, औरतें अपने जिस्म का हिस्सा दूसरे मर्दों को दिखाती रहती हैं और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत करें। ज़िना, फहाशी से बचें। जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल को आपकी आने वाली ज़िंदगी में ये ना हो कि ऐसी चीज़ों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं और आपकी फ्यूचर लाइफ तबाह होकर बर्बाद होकर रह जाए। दोस्तों, आजकल के हालात तो इस तरह के हो गए हैं, जानवरों या मस्नूई आलात से लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा गुनाह मत करें। फिर फरमाया, जिसका तर्जमा है और अपनी जीनत जाहिर ना करें, यानी जिस्मानी चीज़ों और शक्लो सूरत की खूबसूरती को जाहिर ना करें। जीनत में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, शक्लो सूरत भी और जिस्म का फिगर भी। फिर मस्नूई और आसाइशी जीनत, जिसमें जेवर, मेकअप या लिबास वगैरह छुपा कर रखें नामहरम मर्दों से। दोस्तों, बारीक लिबास मत पहने। घर से निकलते हुए खुशबू तेज मत लगाएं। अगर आपने लगानी है तो कम तेज वाली खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन इतनी तेज खुशबू ना लगाएं कि दूसरे मर्दों को खुशबू आए जहां जहां से आप गुजरें, क्योंकि वो भी जीनत का हिस्सा है। फिर फरमाया, जिसका तर्जमा है सवाए उसके जो उसमें से जाहिर हो जाए, वो जीनत जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, ना कि जाहिर की जाए। जिस तरह से चादर हवा में उड़ जाती है और जीनत का खुल जाना, वो जीनत जिसको छुपाना मुमकिन ना हो जाए, जैसे कि चादर, स्कार्फ या गाउन वगैरह। सैयदना इब्ने मसूद इसकी तफसील में फरमाते हैं, यानी चादर और कपड़े। चादर जो ऊपर की चादर या गाउन वगैरह होता है, या जो कपड़े अबाया पहने हुए नीचे से नजर आ जाते हैं। दोस्तों, जीनत जाहिर करने और जीनत खुद दिखाने में बहुत फर्क है। एक जीनत वो है जो इत्तेफाक से नजर आ जाती है और एक जीनत वो है जो आप लोग खोल के सामने रख देते हैं। और फिर फरमाया, यानी वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाले रखें। सर के कपड़े या दुपट्टे से खवातीन अपने बाल, कान, सर, कान, गर्दन और सीने को ढांप कर रखें। कुछ लड़कियां स्कार्फ इस तरह से लेती हैं कि बाज दफा वो इतना सर पे लपेट लेती हैं कि उनका गला भी नजर आ रहा होता है और नीचे तक उन्होंने सही से अपने आप को ढांपा भी नहीं हुआ होता, यानी सीना पूरा नजर आ रहा होता है। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं कि वो स्कार्फ इस तरह से लेती हैं कि एक पल्लू ऊपर करके नकाब बना लेती हैं और आधा सीना नजर आ रहा होता है, जिससे दूसरे मर्द ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि औरत अपने सीने के हुस्न को छुपा कर रखे दूसरे मर्दों से, क्योंकि ये मर्द के लिए एक फितना बन जाता है। बारीक दुपट्टा जिसमें से बाल और गर्दन नजर आ रहे हों वो मत लें। दोस्तों, ज़माना जहलियत में औरतें पर्दे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। जब वो मर्दों के पास से गुजरती थी तो अपने सीने को खोल कर गुजरती थी। बाज़ औक़ात वो अपनी गर्दन, बालों की मेनियां और कानों की बालियां तक नंगा कर लेती थीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो ऐसे मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। सईदा आयशा फरमाया करती थीं, जब ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जमा है, तो इन सब ने अपने तहबंदों के किनारों से फाड़कर उनकी ओढ़नियां बना दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो लोग जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारते होंगे, और दूसरी वो औरतें जो लिबास पहन के भी बेलिबास होंगी, यानी दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली, माइल होने वालियाँ। गोया उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान के माने होंगे, यानी जो औरतें अपने बालों का जूड़ा ऊंचा करके बना लेती हैं वो जन्नत में दाखिल बिल्कुल भी नहीं होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी दूर से आती होगी। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें।